मैं पंकज, मेरी पत्नी का नाम जया और बेटी कृतिका है। हम तीनों एक खुशहाल परिवार हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं बहुत खुश था ये सोचकर कि मैंने अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण किया है। कभी किसी को तकलीफ नहीं होने दी। एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता होने की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। पर मेरी बेटी कृतिका ने मुझे गला साबित कर दिया। उसने मुझे अनजाने में ही सही एहसास कराया कि मैं एक अच्छा पिता जरूर था, पर एक अच्छा पति कभी नहीं बन सका। मेरी पत्नी जया ने मुझे अपने 26 साल दिए हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। शिकवे, शिकायतें, रूठना मनाना, ये सब छोटी छोटी बातें तो चलती ही रहती हैं हर पति पत्नी के बीच में। पर इन छोटी छोटी बातों में कई बार मैंने जाने अनजाने अपनी पत्नी को बहुत तकलीफ पहुंचा दी है। उसकी कई इच्छाओं का हनन किया है। कई बार उसकी बातों को नजरअंदाज किया है। सिर्फ उसकी बातों को सुना मैंने। उन बातों के पीछे छिपी भावनाओं को कभी समझना ही नहीं चाहा, और शायद अब भी नहीं समझ पाता। अगर मेरी बेटी भी उसी दौर से न गुजर रही होती जिस दौर से मेरी पत्नी गुजरी है। कृतिका की शादी को 4 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत ही धूमधाम से हमने कृतिका की शादी करवाई थी। हर माँ बाप की तरह हमारी भी बस यही एक दुआ थी कि वो जहां भी रहे खुश रहे। कृतिका का पति राजेश, जो अपने पिता की कंपनी में ही काम करता था, शादी के बाद पिता ने कंपनी की सारी जिम्मेदारी राजेश को सौंप दी और कहा, अब तुम्हें अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ इस दायित्व को भी पूरा करना है। मैंने बहुत ही लगन से इस कंपनी को इतना ऊंचा उठाया है। तुम भी दिन पर दिन इसकी बढ़ोतरी ही करना। अब राजेश का ज्यादातर समय कारोबार में ही निकल जाता था। रात में ही कुछ फुर्सत के पल मिलते थे राजेश और कृतिका को। कृतिका कभी शिकायत भी करती तो राजेश उसे यही कहता कि अभी थोड़ा काम ज्यादा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कृतिका ने यही बातें अपनी माँ को भी बताई कि राजेश उसे ज्यादा समय नहीं दे पाते, तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कृतिका बहुत गुस्सा हुई। उसी क्षण मुझे भी याद आया कि मैं भी शादी के बाद अपनी पत्नी जया को नए शहर में ले आया और वो अकेले पूरे दिन घर में बैठी रहती, और मैं शाम का वक्त भी दोस्तों के साथ ही गुजारना पसंद करता था। वो पूरे दिन अकेले बैठी रहती थी और मैंने उसका अकेलापन कभी महसूस ही नहीं किया। एक दिन कृतिका ने बताया कि वो जॉब करना चाहती थी, पर राजेश ने उसे घर परिवार का वास्ता देकर जॉब करने से मना कर दिया। कृतिका मायके आई और बहुत रोई। मैं भी बहुत गुस्सा हुआ कि भला ये भी कोई बात है। हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, उसकी भी अपनी कोई इच्छा है, वो भी काबिल है कि जॉब कर सके, तो इसमें मना करने जैसी क्या बात है। तब जया ने हमें शांत कराकर बोला कि कुछ तो बात होगी ही ना जो राजेश जी ने जॉब करने से मना किया है। सच मानो, उस वक्त मेरा सिर शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि बहुत मेहनत के बाद जया को बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली थी। फिर शादी के बाद परिवार और बच्चे का हवाला देकर मैंने उसकी जॉब छुड़वा दी थी। जया भी तो उस वक्त ऐसे ही रोई होगी ना, जैसे आज कृतिका रो रही है। मुझे बेटी के आंसू नजर आए, पर पत्नी का दुख कभी क्यों नहीं दिखा। कृतिका कभी कभी बताती है कि आए दिन राजेश के साथ उसकी झड़प होती रहती है। राजेश उस पर चिल्लाकर बुरा भला बोलकर बाहर चला जाता है। मैंने सोचा कि मुझे राजेश से बात करनी चाहिए, पर कुछ बोलने से पहले ही मैं बीते दिनों में चला गया। वक्त ने मुझे एहसास कराया कि जया को भी तो इतना ही दुख होता होगा ना, जितना कृतिका को हो रहा है। एक दो बार कृतिका के सास ससुर से हमने कहा कि कृतिका को थोड़ा वक्त लगेगा, वो सब कुछ संभाल लेगी। तो वो कहने लगे कि आपने
अब तक सिखाया क्या है आपकी बेटी को? किताब कलम से चूल्हा चौका तो नहीं चलता ना। खून के आंसू रोया था मैं उस वक्त, बहुत बुरा लगा था मुझे तब। आज जब सोचता हूं तो बुरा लगता है कि जया के माता पिता को भी तो मेरे माँ बाबूजी कितना सुना देते थे, जबकि जया घर के छोटे बड़े सभी काम खुशी से करती थी। वो भी तो सिर्फ यही चाहते थे ना कि जया की सरकारी नौकरी है तो हम उसे नौकरी करने दें। पर उस वक्त मेरे माँ बाबूजी के साथ साथ मैंने भी काफी खरी खोटी सुनाई थी जया के माता पिता को। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं उस वक्त के लिए। काश वो वक्त दोबारा आता और मैं अपनी गलतियों पर पछतावा कर पाता। आज मुझे याद है वो दिन जब जया के माता पिता की सालगिरह थी। वो उन्हें कुछ तोहफा देना चाहती थी। उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे और मेरी मूर्ख बुद्धि ही थी जो मैंने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो बच्चे थोड़ी हैं जो उन्हें तुम तोहफा दोगी। बेचारी जया ने कुछ भी नहीं कहा और आंखों में आंसुओं का समंदर लेकर किचन में चली गई और अपने काम में लग गई। उसने कोई तमाशा या शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की मुझसे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ सामान्य हो चुका था। पर आज समझ आया कि एक सैलाब तो जया के मन में भी उमड़ा होगा उस दिन। ऐसा ही एक सैलाब लिए कुछ दिनों पहले कृतिका हमारे पास आई थी। मेरा जन्मदिन था, वो मुझे तोहफा देना चाहती थी और राजेश से इस बारे में बात कर ही रही थी कि कृतिका की सास पहुंच गई और बोली कोई जरूरत नहीं है कुछ ले जाने की, हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, यही बहुत समझो और चुपचाप जाओ। घर आते ही मेरी बेटी कृतिका ने पूरा घर सर पर उठा लिया और बड़बड़ाने लगी कि न जाने क्या समझती हैं खुद को। लेने के लिए तो दोनों हाथ खुले रहेंगे पर देने के लिए कुछ नहीं निकलेगा। मैंने समझाया बेटा तुम बहू हो उनकी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कृतिका कहने लगी बहू होने का यही मतलब है क्या कि चुपचाप सब कुछ सुनते जाओ, सही गलत बातों को मानते रहो। पापा मेरा भी तो मन है, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं, फिर सब कुछ मैं ही क्यों सहूं, मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? आप तो माँ का साथ देते हो ना हमेशा, तो राजेश मेरा साथ क्यों नहीं देते? मुझे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि मैं अपनी पत्नी जया से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। आज जो कृतिका के साथ हो रहा है वही सब तो मैंने जया के साथ किया था। जया को हमेशा सिखाता रहा कि मेरे माँ बाबूजी तुम्हारे माँ बाबूजी हैं, पर यह कभी नहीं समझ पाया कि उसके माँ बाप भी तो मेरे माँ बाप होंगे ना। सारी जिम्मेदारियों का बोझ मैं जया के कंधों पर डालता चला गया। न जाने कई बार उसका दिल दुखाया, पर आज चाह के भी मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय एक अफसोस के मेरे पास और कुछ नहीं बचा। बहुत पछतावा है मुझे, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मेरी बेटी ने मुझे आईना दिखा दिया। काश मैं एक बार फिर सब कुछ ठीक कर पाता। मुझे माफ कर दो जया। ये माफी भी बहुत कम है, पर मेरे पास आज पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। हाँ, एक वादा जरूर करता हूं कि मैं अब पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें और तुम्हारी भावनाओं को समझने की। मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूं जया, तुम मेरी मदद करते रहना प्लीज। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत है।